हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एप्लीकेशन फॉर्म है। बेसिकली ये एटीएम एप्लीकेशन फॉर्म है और आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप अपना एटीएम कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा हुआ है महाराष्ट्र बैंक का वीज़ा डेबिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए इसको हम फिल करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो देखिए, बैंक से आप फॉर्म वगैरह कलेक्ट करते हैं तो खासकर छोटे मोटे बैंकों में कुछ इस तरह से फॉर्म दिया जाता है जिसका ना प्रिंटिंग अच्छा होता है ना कुछ अच्छा होता है। देख सकते हैं इतना जगह इधर खाली है, लेकिन ये कितने गलत तरीके से यहाँ पर प्रिंटिंग वगैरह किया गया। कोई फॉर्म वगैरह भरेगा भी तो कैसे भरेगा। तो बेसिकली आप बैंक से फॉर्म कलेक्ट करते हैं, इस प्रकार से फॉर्म वगैरह दिया जाता है। हो सकता है आपके ब्रांच में अच्छा फॉर्म दिया जाए, लेकिन मेरे इधर के ब्रांच में देखिए बेकार सा फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसी फॉर्म की मदद से आपको बताता हूँ कैसे डिटेल को फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको डेट फिल कर देना है। हालांकि जगह नहीं है तो ऊपर छोटा सा डेट फिल कर देंगे। डेट उसी दिन का फिल करिएगा जिस दिन बैंक में फॉर्म को सबमिट करेंगे, इसलिए ये वाला कॉलम मैं खाली छोड़ता हूँ। नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए ब्रांच नेम पूछा जाता है। जहाँ का आपका ब्रांच है उस एरिया का आपका ब्रांच नेम यहाँ पर इस तरीके से फिल करना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए कहा जाता है ब्लॉक लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर में सारा डिटेल आपको फिल करना है। सबसे पहले आपके नेम का सरनेम फिल करना है, जो भी आपका नेम है। जैसे कि मेरा यहाँ पर यादव सरनेम है तो यादव मैंने सरनेम डाल दिया। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नेम है वो इस प्रकार से डालेंगे। इसी प्रकार से अगर आपका कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम इस प्रकार से यहाँ पर डालेंगे। इस तरीके से आपको पूरा नेम फिल करना है। मान लीजिए आपका मिडल नेम नहीं है तो वो चीज़ ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर आपका सरनेम नहीं है तो वो चीज़ ब्लैंक छोड़ देंगे आप। देन हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है नेम टू बी एम्बेस्ड ऑन द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पे आप क्या नाम चाहते हैं वो डिटेल यहाँ पर फिल करना है। हालांकि स्पेस नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम छोटा सा यहाँ पर ही लिख देते हैं अंकित, इस तरीके से। तो आपको जो भी डेबिट कार्ड पे नेम प्रिंट कराना है वो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। देन नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ चल रहा है आधार कार्ड में या बैंक में, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर देंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप मेल हैं या फिर फीमेल है, तो यहाँ पर मेल पे क्लिक करेंगे। देन हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए आपसे एड्रेस पूछेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा, क्योंकि जो भी आपका एटीएम कार्ड वगैरह चेकबुक वगैरह है वो कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही डिलीवर्ड किया जाता है। तो आपको ये वाला एड्रेस करेक्ट लिखना है, जहाँ पर आप रहते हैं वही का एड्रेस आपको डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि आपका सिटी क्या है, सिटी हमारा दिल्ली है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिल्ली लिख देंगे। स्टेट आपसे पूछ रहा है सबसे पहले, तो स्टेट भी यहाँ पर हमारा दिल्ली है तो हम दिल्ली फिल कर देंगे। पिन कोड पूछा जा रहा है, पिन कोड यहाँ पर हम इस तरीके से डाल देंगे। इसी तरीके से आपसे टेलीफोन नंबर मांगा जाता है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, भर दीजिए। देन आपसे मेल आईडी मांगा जाता है तो यहाँ पर आप अपना मेल आईडी फिल कर देंगे। और ऊपर जो दो कॉलम यहाँ पर खाली दिख रहा है, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना है। जैसे कि मैं ABC कॉलोनी में रहता हूँ तो यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर दूंगा। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए प्राइमरी अकाउंट डिटेल्स पूछेगा आपसे, तो पासबुक के हिसाब से आपको सारी डिटेल फिल करना है। जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट है, सेविंग पे हम मार्क कर दिए हैं। यहाँ पर हमसे हमारा अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो जो भी हमारा बैंक अकाउंट नंबर है वो इस तरीके से यहाँ पर फिल कर देंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करना है। जैसे कि अगर आपका कोई जॉइंट अकाउंट है तो वो डिटेल फिल करेंगे, बाकी ये सब हम भरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे टाइटल ऑफ अकाउंट पूछा जाएगा, तो टाइटल ऑफ अकाउंट में यहाँ पर सेविंग अकाउंट को चूज़ करेंगे। फिर से आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है इस वाले कॉलम में। और यहाँ पर आपसे फिर से जॉइंट अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हम नहीं भरेंगे। और नीचे साइड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर कर देना है कहीं भी, तो एक साइन कर देंगे और ये फॉर्म बैंक में सबमिट कर देंगे। इसके साथ कोई आईडी प्रूफ वगैरह नहीं देना होता है, सिंपल ये फॉर्म आपको भरना है पूरी तरीके से और बैंक में इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर आपका एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया जाएगा और 7 से 15 दिन में आपके घर पर इस वाले एड्रेस पे आपका एटीएम कार्ड डिलीवर्ड कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से महाराष्ट्र बैंक में एटीएम का फॉर्म भर सकते हैं।